हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, हम उस समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो लड़कियां होती हैं उनसे पैर नहीं छुआ जाता, मना कर दिया जाता है कि भाई तुम पैर मत छुओ। बल्कि जो बड़े हैं, चाहे जितनी उम्र में बड़े हों उस लड़की से, वो खुद उस लड़की का पैर छूते हैं। कहीं या घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस लड़की, जो अगर बच्चियां हैं तो उनका पैर छू के तब वो बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो समझते हैं और मानते हैं कि वो जो लड़की है वो क्या है, एक देवी का रूप है। तो देवी से हम अपना पैर नहीं छुआ सकते, इसलिए हम खुद पैर उसका छू के तब बाहर निकलते हैं। ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी जो घटना हुई है मणिपुर की, हम बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की। अभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि दो लड़कियों को नेकेड रूप में पूरा ग्राउंड पर परेड कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है नेकेड रूप में, और उनको खेत में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। ये एक घटना दिल को दहला देने वाली घटना है कि हम एक कायना तो ये है कि हम महिलाओं को देवी समझ रहे हैं, दूसरी तरफ पड़ाव ये है कि ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। समाज एक ही है, उस समाज में भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं महिलाओं के साथ। और आप देखिए कि इस पे न तो कोई कठोर कदम उठाया जा रहा है, न कुछ। केंद्र अपनी जगह चुप है, स्टेट अपनी जगह चुप है, कोई कार्रवाई नहीं। आपने जो वीडियो देखा होगा लड़कियों का, वो आज का नहीं है, बल्कि ये घटना बहुत पहले की है। 4 मई की घटना है ये। और वीडियो इस समय चूंकि अपलोड किया गया तो ये वीडियो वायरल हो गया, ट्रेंड में चल रहा है। कई लोगों को तो ये लग रहा है कि ये घटना अभी है, हाल फिलहाल में हुई है। तो ये घटना हाल फिलहाल में नहीं हुई, ये घटना बहुत पहले हो गई थी, तो इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो हम लोग आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर वो घटना क्या है जो इतना मणिपुर में आग लग गई है। तो ये घटना समझ लीजिए, जो मणिपुर में आग लगी है ना, ये आज की दिन बहुत पहले से चली आ रही है। तो इसी चीज को हम लोग आज वीडियो में समझेंगे। देखिए, मणिपुर क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। इसी मणिपुर में 2 ऐसी महान विभूतियां भी हैं। कौन कौन है? मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा और MC मैरी कॉम का नाम सुना होगा। मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टिंग है, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, और MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, इन्होंने भी कई मेडल जीते हैं भारत के लिए। तो ऐसी विभूतियां भी मणिपुर से निकली हैं। उसी मणिपुर में आज की डेट में इतनी भयंकर आग लगी हुई है, इतने दंगे फसाद हो रहे हैं। तो आज समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या घटना है। समझिए, मणिपुर हिंसा क्यों हो रही है। कुल मिला के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आप ये समझिए कि टोटल पूरा मुद्दा जो है वो आरक्षण का है। आरक्षण के वजह से ही ये पूरा आग लगी हुई है मणिपुर में। समझिए, यहां 2 जनजातियां हैं मणिपुर में। 2 जनजातियां हैं, पहली है मैतेई और दूसरी है कुकी। ये 2 जनजातियां हैं, मैतेई और कुकी। कुकी को क्या है कि आरक्षण दे दिया गया है, इन्हें ST का दर्जा दे दिया गया है कुकी को। मैतेई की जो संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है, इनकी जनसंख्या ज्यादा है और इनका क्षेत्र कम किया गया है, जबकि कुकी की जनसंख्या कम है, इनका क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। मैतेई को क्या है, मैतेई को घाटी में रहना पड़ता है, सरफेस पे रहना पड़ता है, जबकि कुकी को क्या है, इनको पहाड़ी पर रहना पड़ता है। मैतेई
अपना चूंकि सरफेस पे रहते हैं इसलिए वो वहां पर कृषि कर सकते हैं। कृषि कहाँ होगी? जब भाई सरफेस होगा तो वहीं तो कृषि होगी। तो ये लोग कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। वहीं ये जो कुकी हैं ये पहाड़ी पे रहते हैं तो यहाँ कृषि जल्दी नहीं हो पाती है। तो यहाँ ये क्या करते हैं कि जंगलों को काट कर वहां पर अफीम और हेरोइन की खेती करते हैं। कौन? कुकी। ठीक है, चूंकि पहाड़ी पर है इसलिए ये क्या करते हैं? अफीम और हेरोइन की खेती करते हैं। अब आप समझिए कि जब ये अफीम और हेरोइन की खेती कर रहे हैं तो क्या ये अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, ये क्या करते हैं? ये बेचते हैं उस चीज को। क्योंकि चाइना हमारा वहां लगता है तो वो जो सेल होता है वो उन्हीं लोगों से होता होगा। तो ये सेल करते हैं और आज के टाइम में इनके पास अत्याधुनिक असलहे हैं, AK-47 और भी जो जो लेटेस्ट आपके चल रहे हैं वो सभी चीजें कुकी के पास है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये आया कहां से है? इनके पास रॉकेट लॉन्चर तक है, ये आप समझ लीजिए। तो प्रश्न ये उठा कि ये आया कहां से है इनके पास? तो इनके पास जो आया है, देखिए सामान इन्होंने बेचा है तो बेचने के बाद पैसा इन्हें मिला और उस पैसे से इन्होंने क्या किया? उन चीजों को खरीद लिया। दिया कौन? वो बॉर्डर से कोई भी दे सकता, भाई चाइना है या कोई भी, वो सप्लाई इनको होती है। तो इनके पास ये भी चीजें हैं। दूसरी चीज समझिएगा, मैतेई जो है ये पहाड़ी पर नहीं जा सकते, इनको मना किया गया है, ये पहाड़ी पर नहीं जा सकते। जबकि कुकी क्या है? वो पहाड़ी पर तो है, ये सरफेस पे भी आ सकते हैं। मेन जो लड़ाई हो रही है, ये मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो आरक्षण को ही लेकर है। इनको तो आरक्षण दे दिया गया, एसटी के दर्जे में रख दिया गया कुकी को। ये मैतेई जो है, मैतेई जनजाति है, ये भी ये चाह रही है कि मुझे भी आरक्षण दिया जाए। ठीक है, मुझे भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, मुझे भी एसटी के दर्जे में डाला जाए। ठीक है, एसटी घोषित किया जाए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यदि इनको एसटी तो घोषित किया ही गया है और ये एक बहुत बड़ा तबका है, अगर इनको भी हम एसटी घोषित कर दें तो पूरा मणिपुर ही एसटी हो जाएगा। इक्का दुक्का 1% 2% लोग ऐसे बचेंगे जो अलग होंगे। ठीक है, तो यही पूरा मामला है, इसके वजह से ही ये लड़ाई मार झगड़ा यहां पर मचा हुआ है। और जो मामला ये था जो महिलाओं का था वो उसमें क्या है कि लोग 800 से 1000 लोग मैतेई के ग्रुप बना के उस गांव में जाते हैं जहां कुकी जनजाति रहती है, उस गांव में जाते हैं, वहां के परिवार को अटैक करते हैं, परिवार पर। उस परिवार में ये 2 महिलाओं को निवृत्त करते हैं। ठीक है, मजबूर करते हैं उनके कपड़े उतारने के लिए। उसी महिलाओं के सामने उनके जो पति थे, भाई थे, उनको मार डालते हैं और निर्वस्त्र करके पूरे रोड पे घुमाते हैं वो। और घुमाने के बाद वो क्या करते हैं? खेत में ले जाते हैं और बारी बारी से उसका रेप करते हैं, या कहे गैंग रेप करते हैं। ठीक है, ऐसा कुकृत्य वो करते हैं जो आपका दिल दहला दे। तो अब उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? और जो 800 से 1000 लोग आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि निहत्थे आए, उनके पास एक से एक असलहे रहते हैं। AK-47 से लेके और बाकी जितने भी चीजें होती हैं लेटेस्ट में चल रही होंगी वो सभी चीजें इनके पास रहती हैं, उससे लैश रहते हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए, ये हमने आपको बता दिया कि आखिर क्या चीजें हैं मणिपुर में, क्यों हिंसा हो रही है, क्या मामला था, ये हमने बता दिया। अब चूंकि इन्होंने ये एक अपराध कारित किया है तो अब हम लोग चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ के नजरिए से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि उनको सजा क्या मिलनी चाहिए, क्या उन्होंने कृत्य किया है। तो IPC आप पढ़ते हैं, IPC में सेक्शन 376D कैपिटल D जो ये बात करता है गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 376DA बात करता है 16 वर्ष से कम आयु के महिला के साथ गैंग रेप। सेक्शन 376DB 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप की बात करता है। ठीक है, तो
अब या तो इसमें से सजा दे दी जाए, ठीक है, ये तो होगा नहीं, 12 वर्ष से कम है नहीं, तो इन सब में अधिकतम जो आपकी सजा दी जा सकती है कितना दी जाएगी, आजीवन कारावास तक दी जाएगी। लेकिन ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 376 DB, ये वाला 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप, यही पे एक है जो कि मृत्युदंड की सजा दी सकती है, बाकी और किसी में नहीं है। बाकी सब में अधिकतम जो आपकी सजा दी जाएगी वो आजीवन कारावास तक है, ठीक है। अब जो ये DA और DB है, ये आपको पता होना चाहिए कब जुड़ा है, तो ये आपका जुड़ा है 2018 में, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और एक सेक्शन और है जो इन पे लग सकता है, कौन सा है सेक्शन? सेक्शन है सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 का G। जब आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको सांप्रदायिक या पंथी हिंसा के दौरान बलात्कार का मामला, ठीक है। आप पढ़िएगा, IPC में खोलिएगा, देखिएगा, ये सेक्शन भी आपको मिलेगा, तो इन पर कार्रवाई इसके तहत भी हो सकती है। आप बताइएगा, आप मुझे कमेंट करिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए इनके साथ। क्या विधि या लॉ का खाली निर्माण कर देना ही पर्याप्त है? भाई उस विधि या लॉ का तब तक कोई वजूद नहीं है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। यहां मानना हमारा ही रहेगा कि जैसा आपने काम दूसरों के साथ किया है, आपके साथ भी वही काम होना चाहिए, तब जाके आपको सीख मिलेगी। ये जो दंड का प्रावधान है किस लिए किया जाता है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है समाज में कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको इतना दंड दिया जाएगा, तो एक भय उत्पन्न करता है लोगों में, इसलिए इस दंड का प्रावधान किया गया है। आप समझिए कि 4 मई की घटना है और तब से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न तो सेंटर बोल रहा है, न तो स्टेट बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। यह घटना आज तक चली आ रही, अभी तक चली आ रही है। जो जोर शोर इस घटना ने पकड़ा है, ये इस समय पकड़ा है, वो वीडियो अभी वायरल हुआ है, तब यह घटना और प्रबल हो गई है, ठीक है। तब जाके फुसफुसाहट थोड़ी सी लोगों में आई है, थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट किए हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि न तो केंद्र बोलता है न तो राज्य बोल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट आगे आती है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मैटर पर। यह ध्यान रखिएगा, वो स्वतः संज्ञान कब लिया जाता है, किस सेक्शन के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 190 के अंतर्गत CRPC स्वतः संज्ञान लेता है न्यायालय, ठीक है। तो स्वतः संज्ञान लिया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, इन्होंने यह कह दिया कि पूछा केंद्र से और राज्य से कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को यहां आगे आना पड़ेगा। यहां तक कह दिया मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने कि आप लोगों से अगर ना हो पाए तो हमें फिर कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका मामला था जो हमने आपको बता दिया। तो एक भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद ये घटना है। सोचिए कि भारत जैसे समाज में जहां भगवान का रूप दिया जाता है महिलाओं को, वहां पे ऐसा कांड हो रहा है, तो भारत की छवि अन्य देशों में क्या बनेगी कि भाई वही भारत है जहां ऐसी घटना हो गई है, ठीक है। तो ये एक शर्म करने वाली बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।